कल्पना कीजिए, 8वीं शताब्दी का भारत। उत्तर भारत की धरती पर तीन महान शक्तियां टकरा रही थीं। दक्षिण से राष्ट्रकूट, पूर्व से पाल वंश और पश्चिम से एक उभरती शक्ति गुर्जर प्रतिहार। यह केवल सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाइयों में से एक थी और इसी संघर्ष से जन्म हुआ एक ऐसे साम्राज्य का जिसने लगभग 300 वर्षों तक उत्तर भारत की राजनीति को नियंत्रित किया और विदेशी आक्रमणकारियों के सामने एक मजबूत ढाल बनकर खड़ा रहा। आज हम जानेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का संपूर्ण इतिहास। राम राम सा, एंसेंट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास जानेंगे। 8वीं से 10वीं सदी के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राजवंश उभरा, गुर्जर प्रतिहार वंश। इनकी प्रारंभिक शक्ति का केंद्र था मारवाड़ का क्षेत्र, जिसे उस समय गुर्जरात्रा या गुर्जर प्रदेश कहा जाता था। इसी कारण इन शासकों को कहा जाने लगा गुर्जर प्रतिहार। इतिहासकारों को इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नीलगुंड, राधनपुर, देवली और करहाड़ के शिलालेखों से मिलती है, जिनमें प्रतिहारों को गुर्जर बताया गया है। राजस्थान में इस वंश की दो प्रमुख शाखाएं थीं, पहली मंडोर शाखा और दूसरी भीनमाल या जालौर शाखा। राजस्थान के मंडोर, जोधपुर को इस वंश की प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। मैं हूं प्रतिहार वंश का संस्थापक राजा हरिश्चंद्र। मैंने अपनी राजधानी मंडोर में स्थापित की। राजा हरिश्चंद्र के बड़े पुत्र रज्जिल का राज्याभिषेक मंडोर की गद्दी पर हुआ, लेकिन इस वंश को वास्तविक शक्ति दिलाने वाला शासक था नागभट्ट प्रथम। मैं हूं नागभट्ट प्रथम। मैंने 8वीं शताब्दी में भीनमाल पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाया। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मेढांतक यानी मेढ़ता को भी राजधानी बनाया। इसके बाद उसने उज्जैन पर अधिकार कर लिया और उज्जैन उसकी शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक कहा गया, क्योंकि उसने अरब आक्रमणों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नागभट्ट के बाद गद्दी पर आए वत्सराज, जिनका समय काल था 778 से 805 ईस्वी तक। वत्सराज एक प्रतापी शासक था और उसे कहा जाता था रणहस्तिन। रणहस्तिन का अर्थ है युद्ध में हाथी के समान पराक्रमी। इसी वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया और यहीं से शुरू हुआ भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन गया था कन्नौज, और इस कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन महान शक्तियां भिड़ गईं, गुर्जर प्रतिहार, बंगाल का पाल वंश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश। यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों से अधिक चला। राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने भी इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया और वत्सराज तथा पाल राजा धर्मपाल दोनों को पराजित किया, लेकिन संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसका समय काल था 805 ईस्वी से 833 ईस्वी तक। सन 816 ईस्वी में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और धर्मपाल द्वारा नियुक्त शासक चक्रायुद्ध को पराजित कर दिया। इसके बाद कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बन गया। उसने मुंगेर के युद्ध में पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित कर दिया। अब प्रतिहार साम्राज्य उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन चुका था। लेकिन इसी समय दक्षिण से राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हमला किया और नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। हालांकि गोविंद को जल्द ही दक्षिण लौटना पड़ा। अंततः नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में गंगा में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दिए। नागभट्ट द्वितीय के बाद कई शासक हुए, लेकिन इस वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा था मिहिर भोज, जिसका समय रहा 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक। उसके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। मैं हूं अरब यात्री सुलेमान। मैंने 851 ईस्वी में भारत की यात्रा की और मैंने मिहिर भोज को अरबों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा।
अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज के शासन की प्रशंसा करते हुए लिखा, उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली है और उसका शासन बहुत कुशल है। सुलेमान ने उसे बरुआ कहा, जो वराह शब्द का अपभ्रंश था, क्योंकि मिहिर भोज भगवान विष्णु का भक्त था और उसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार 9वीं सदी में मिहिर भोज भारत का सबसे महान शासक था। इसी समय प्रसिद्ध कवि राजशेखर भी मौजूद थे। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना, जिसका समय था 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक। उसके दरबार में महान साहित्यकार राजशेखर रहते थे। मैं हूं राजशेखर। मैंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत की रचना की। राजशेखर ने अपने ग्रंथों में महेंद्रपाल को कहा, निर्भय नरेश। महेंद्रपाल के बाद गद्दी पर आए महिपाल, जिन्होंने 912 ईस्वी 944 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन इसी समय राष्ट्रकूट सम्राट इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और शहर को भारी क्षति पहुंचाई। इसी समय प्रसिद्ध अरब यात्री अल मसूदी भी भारत आया था। यहीं से प्रतिहार साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अंतिम प्रमुख शासकों में एक था राज्यपाल। सन 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया, लेकिन राज्यपाल युद्ध करने के बजाय कन्नौज छोड़कर भाग गया। उसकी इस कायरता से क्रोधित होकर चंदेल राजा गंड और उसके पुत्र विद्याधर ने उस पर आक्रमण कर उसे मार डाला। इसके बाद धीरे धीरे प्रतिहार शक्ति समाप्त हो गई। अंततः गहड़वाल वंश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब आप कमेंट करके बताएं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। गुर्जर प्रतिहार केवल योद्धा ही नहीं थे, वे कला और संस्कृति के भी महान संरक्षक थे। उनके समय में विकसित हुई मारू गुर्जर वास्तुकला शैली, इसी काल में बने कई प्रसिद्ध मंदिर, ओसियां के मंदिर जोधपुर, आभानेरी के मंदिर दौसा और बटेश्वर मंदिर मुरैना। गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। भोज प्रतिहार की ग्वालियर प्रशस्ति से, उद्योतन सूर्य की कुवलयमाला से, हरिवंश पुराण से, पुरातन प्रबंध संग्रह से और बादामी और महाकूट के शिलालेख से। गुर्जर प्रतिहार वंश केवल एक राजवंश नहीं था, यह वह शक्ति थी जिसने लगभग 3 शताब्दियों तक उत्तर भारत की राजनीति को नियंत्रित किया। उन्होंने कन्नौज को साम्राज्य की राजधानी बनाया, त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय प्राप्त की और विदेशी आक्रमणों के सामने भारत की रक्षा की। यही कारण है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको यह इतिहास रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।